अपने यहां तो जिनको जो फल मिला है, भूलोक में रह करके कर्मकांड करने वालों में और उससे जो फल प्राप्त करने वाले हैं उनके, ये मेरे कहने का अभिप्राय है कि आप इससे यदि ऊपर उठें, यदि वास्तव में केवल भोग ही भोग की वृद्धि के लिए, तो भोग हो जाएगा, किंतु उस भोग के काल में वो बुद्धि और वो क्षमता आपकी नहीं आएगी जो वापस आकर के आपको रिपीट वहीं से दूनी के पाड़े से वहीं से करना पड़ेगा। इसलिए ये कर्म बहुत अच्छे किए, सब मिला के, और जो फल मिलना चाहिए इतने अधिक कर्म पुण्य में किए और उनके उद्देश्य भी अच्छे रहे। इसीलिए ये एक व्यक्ति ऐसी श्रेणी में चला गया जिसको सामान्यतः कर्म का फल उसको उतना मिल नहीं सकता था जितना फल उन तपस्वी ब्राह्मणों के द्वारा मिला। निमित्त भले ही शाप बना। जय विजय को भी तो सनकादि ने श्राप ही दिया था। भगवान और भक्ति मान लो, संत मान लो, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। गुरु का दिया हुआ दंड नहीं होता, दंड तो होता है पर उसका उद्देश्य उसका कल्याण होता है। भागवत इत्यादि में भगवान कृष्ण की जो कथा है उसके अध्याय में पहले दिए, कंस का वध नहीं लिखते, कंस का उद्धार लिखते हैं। अध्यायों में पहले शीर्षक देखिए, कहते हैं कंस का उद्धार हुआ, बृकासुर का उद्धार हुआ। अरे मार दिया, मारने से उद्धार होता है? नहीं, मारने से उद्धार नहीं होता है। मारा किसने है, उसका उद्देश्य उसको मारना है क्या? उसका उद्देश्य उसका उद्धार करना ही है और उद्धार करने की क्षमता है। इसलिए संतों का, ब्राह्मणों का, देवताओं का, भगवान का, अवतार का, इन सब के द्वारा दिया गया दंड भी उसको ऐसे खाइयों से निकाल करके बाहर फेंक देते हैं जो उसका कल्याण कर ही देते हैं। नलकूबर के उनको नारद जी ने शाप दिया, जो यमनार्जुन के नाम से भगवान कृष्ण के जाकर के वहां पैदा हो गए वृक्ष। श्राप तो दिया, दंड तो दिया, वृक्ष तो बने, लेकिन नारद जी का शाप कोई कम उद्धारक था? एक ही जन्म में, वृक्ष के एक ही जन्म में, और दामोदर भगवान ने अपने ऊखल को बांध करके दोनों वृक्षों में लटा करके और कृष्ण भगवान ने खींच करके तड़ाक से नीचे गिर दिया। और नलकूबर जो जितने थे वो उसी समय वही विष्णु भगवान के रूप को धारण करके खड़े हो गए। नहीं तो वो जो जैसा नंगे स्नान कर रहे थे गंगा में, जो जल विहार कर रहे थे, क्या नारद ने सोचा इनकी गति कब होगी इसी धारा में बहते बहते? एक बार कभी कभी बच्चा, मां भी दे देती है, बच्चा एक दिन किसी पड़ोसी की चोरी कर लाया और मां ने प्रेम से नहीं, उसी दिन तड़ाक से मारा थप्पड़ के। बोले क्यों लाएगा कभी दूसरे की चीज? दंड तो बहुत कड़ा दिया, बहुत जोर का थप्पड़ मार दिया, लेकिन वो बच्चा मुड़ करके उस किसी का चोरी नहीं करेगा। ये समझो कि उसकी मां के थप्पड़ ने देखने में एक बार पीड़ा हुई, जीवन के समस्त पीड़ाओं का निराकरण कर दिया जो आगे होने वाली थी। आगे जीवन में जितनी पीड़ाएं होने वाली थी उन सबका एक ही बार में निराकरण कर दिया। दंड शुद्धि के लिए होता है, महात्माओं के दंड शुद्धि के लिए होते हैं, आत्मशुद्धि के लिए होते हैं, उनको दुख देने के लिए नहीं होते। दुख तो वो अपने आप कर्मों से पाएंगे ही पाएंगे, उनको वहां खोद छोड़ेंगे, बचाएंगे कहां बचाएंगे? तो कर्म के विषय जो शास्त्रों में हैं वो भिन्न प्रकार के।
मनुष्य योनि में प्रताप भानु, मनुष्य योनि के प्रताप भानु राजा ने जितने शुभ कर्म किए, किए ही नहीं, किए और भगवान को अर्पण कर दिए। वासुदेव अर्पित नृप, जो शुभ कर्म करे हैं, कर्म जे करें जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। ज्ञानी वो वासुदेव को अर्पण कर रहा है, उन कर्मों के फल को चाहता नहीं है। कर्म के फल वो पता है कितने क्या गुने दे रहे हैं, लेकिन नहीं, कबहू ने वो कर्म के फल अनुसंधाना, कर्म के फल का अनुसंधान नहीं किया, लोभ से नहीं किया। ऐसे कर्मों का फल क्या होता है? जो भगवान के अर्पण कर देते हैं उसको भगवान कहते सकल सुकृत फल। सुकृत हो गया ना, दोष सारे निर्हृत निकल जाते हैं भगवान के उसके कारण। इसलिए कहते हैं कि सकल सुकृत फल राम स्नेहु, जिसका फल प्राप्त नहीं करता उसके दोषों को दूर करके भगवान में प्रीति देते हैं, भगवान में प्रेम का फल दे देते हैं, प्रीति दे देते हैं। इससे बड़ा फल उसको आगे के भवन मिलेगा, धन मिलेगा, राज मिलेगा। उस फल से ये फल कितना बड़ा। सकल सुकृत फल राम स्नेहु, सभी सुकृतों का फल जो है वो राम का स्नेह होता है। तो इसलिए भगवान की अत्यधिक स्नेह हो, बहुत स्नेह हो, तो भगवान क्या करते हैं? सनमुख हो या जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगर नाश हूं तब ही, और मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। कर्म से वो भक्ति में आएगा और भक्ति से वो फिर ज्ञान की स्थिति में आएगा। कितने जन्म लगेंगे, कितनी भूमिका आएगी पता नहीं। तो कर्म से ही उसका जल्दी निस्तारण होना है, तब होना है जब वो कर्म करके भगवान के अर्पण कर देता है। भगवान द्रवित हो जाते हैं कि ये कर्म सारे करके मुझे दे रहा है, जो इसके पास है बेचारे के पास वही तो देगा, अच्छा है या बुरा है वो दे रहा है। भगवान कहते तो फिर मैं भी, मेरे पास जो अच्छा है, ये अच्छा कर्म मुझे दे रहा है, मेरे पास जो अच्छा है वो मैं भी दे दूं। इसलिए भगवान भी उसको अच्छा फल दे देते हैं। अच्छा फल पुनः कर्म का बीज नहीं उगना। इसलिए रावण जैसी योनि, रावण जैसा बल, शक्ति, भोग, और उन भोगों को भोगते हुए आगे वो बीज रूप न बने, बोलिए कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। समझ के सोचिए, समझ में आई थोड़ी? तो प्रताप भानु जो कर्म कर रहा था, जितना कर रहा था, वो सारा भगवान के अर्पण कर रहा है। और उद्देश्य उसका क्या है कर्म में? जहां कुछ दे रहा वो तो ठीक है, उद्देश्य उसका अभी अंतःकरण निर्मल नहीं है। कर्म क्षेत्र में रह करके अंतःकरण निर्मल नहीं है, त्याग बिल्कुल नहीं है, महास्वार्थी है। और तो और क्या, आप ये बताइए कि इतने बड़े सारे इस चरित्र में जो आप कथा पढ़ते हैं, यदि कोई एक, मैं बात कह रहा हूं थोड़ा सिद्धांत के लिए समझ, यदि कोई कहे कि यदि आप मुझे तुम्हारे गुरुजी को सौंप दो, तुम्हारे गुरुजी को मुझे थोड़ा सा आप उसके लगे हुए हो, प्रिय हो, आपका विश्वास करते ही हैं, और गुरुजी की हमें रड़क निकालनी है, इनकी जाकर के उत्तर करनी है, तो आप पैसे ले लो, कुछ भी ले लो, तो हमें थोड़ा सा गुरुजी को सौंप दो। और वो लोभ बहुत बड़ा लोभ हो,
और वो गुरु जी को सौंप देवे। बोलिए धर्म और कर्म कहीं कहाँ क्या स्थिति में रहेंगे? वो लोभ और उसकी स्थिति क्या रहेगी? आप क्या निर्णय लोगे उस व्यक्ति का? कल्पना करो, प्रताप भानु कपटी मुनि से 1 करोड़ कल्प तक राज्य प्राप्त करने के लिए, और कपटी मुनि ने कहा कि तुम कुछ मत करो, तुम तो ये मुझे इजाजत दे दो। डर लगता था प्रताप भानु से, तुम मुझे अनुमति दे दो, तुम्हारे घर से जाके तुम्हारे गुरुजी को जो पुरोहित जी हैं उनको मैं उठा लाऊं, उसमें तुम बाधा मत डालना। तो बोले पता लगेगा, पता नहीं लगेगा, उसी का रूप मैं धारण करके और तुम्हारे घर में पौरोहित्य कर्म कर दूंगा। तुम्हारे गुरुजी को मुझे सौंप दो और तुम्हारा गुरुजी उस वक्त मैं बन जाऊंगा। प्रताप भानु ने कहा चलो कोई बात नहीं, 1 साल भर रखूंगा तुम्हारे गुरुजी को। बोले कोई बात नहीं, अगर ऐसा काम हो जाता है तो कोई खास हानि की बात नहीं है। और उन्होंने सौंप दिया। मैं अभी कथा कह रहा हूं, ये बोलिए प्रताप भानु की कथा में है कि नहीं है? मतलब बिना बताए नहीं मांगा। उद्देश्य क्या था? जरा मरण दुख रहित तनु, बुढ़ापा भी नहीं हो, मरना भी नहीं हो, दुख भी नहीं हो, शरीर भी बना रहे। जरा मरण दुख रहित तनु, और कितना बलवान, समर जिते नहीं को, और एक छात्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। कितनी महत्वाकांक्षा है, क्या इच्छा है, क्या अभी इसको विरति हुई? कभी कि किसी प्रकार के भोग से विरति हुई? कितना बढ़ा, लपटें आकाश को छू गई अंतःकरण की महत्वाकांक्षाओं की। कहता पस नृप ऐसे ही हो। अब कपटी मुनियों का धन का दूना करने वाले, सोने को दूने करने वाले, आज के इस वैज्ञानिक युग में भी रोज अखबार में आता है, कई बार तो माताएं घर का सोना ले जाके दूना करा ले। जबकि सोचते हैं कि इस वैज्ञानिक युग में, इस पढ़ाई के इतने बड़े युग में भी क्या इस तरह की ठगी चल सकती है? लेकिन फिर भी चल जाती है। लोभ बहुत बड़ी चीज है, और प्रलोभन देकर के क्यों हमारी बुद्धि अर्थमय हो गई। अच्छा किससे क्या मिलेगा, परलोक की तो कोई धार्मिक बात माने तो इस काल में यदि अच्छा कुछ मिलने के लिए हमें कुछ त्याग करना पड़े, और वो अच्छे का ही त्याग करना पड़े, तो 2 मिनट में तैयार करने के लिए है कि चलो फिर कर ले। दूसरे का अहित होता हो कोई बात नहीं है, कोई खास बड़ा अहित नहीं है। किसी काम को करने के लिए कर्मचारी रिश्वत लेता हो कि इसका काम करना है, उस कर्ता के उद्देश्य का ध्यान भी नहीं होता, और वो कहता ठीक है। हमें भी सर्विस में बहुत रहे, आके उपदेश करते थे, गुरुजी किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, और राजी राजी देवे तो लेने में कोई पाप नहीं है। क्या बात, क्या सुंदर वेद की कहानियां समझा रहे हैं। हाँ, बोले किसी का जी नहीं दुखाना चाहिए, और अगर वो खुश होकर के देवे तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। वो खुश आप पर ही क्यों हो गया? आप ऐसे क्या विभूति हैं कि आप पर ही वो आकर के इतना बड़ा खुश हुआ? एक इंस्पेक्शन में एक बहुत बड़े अधिकारी थे, उनको नाम नहीं बताने, उनको मैंने कहा साहब ये कहां से आया? उन दिनों में एसी बहुत कम होते थे, ये कहां से आया? बोले नहीं ये कोई विशेष आदमी था, उसने कहा कि मैं बड़ा प्रसन्न होकर के और ये मैं ऐसे आपको दे रहा हूं, इसलिए ये आ गया। वो आप पर इतनी प्रसन्नता का कारण
बोले पता नहीं क्यों हो गया। वाह, आपको पता भी नहीं है और वो दे गया। तो ये मंदिर में नहीं दे के आया, किसी संस्था में नहीं दे के आया, किसी लोक कल्याण वाली जगह नहीं दे के आया, इतने बड़े अधिकारी के पास ही ये ऐसी क्यों छोड़ गया? ये तो उसकी मर्जी है। हाँ ठीक बात। इसके तह में कोई जाता है? क्यों प्रसन्न है आप मेरे पर? मैंने क्या काम किया आपका? अगर कोई काम किया उसके बदले में है तो फिर ये मत समझिए कि प्रसन्नता कोई और हेतु है, प्रसन्नता का कोई कारण होगा। कर्म की बड़ी गति गहन है। अब भी उसके इस कर्म मात्र से वो रावण नहीं बन सकता था, लेकिन इस पुण्य का प्रताप था कि उसको ऐसे चक्कर में डाला कि तुम दो ही प्रकार से नष्ट हो सकते हो, या तो हमारे इस भेद को बताने पर, और या ब्राह्मणों के शाप से। तो ब्राह्मणों के शाप, अब चतुराई चले, ब्राह्मणों का शाप न मिल जाए हमें, फिर नष्ट होंगे नहीं। काम थोड़ी सी देर का है, एक बार ब्राह्मणों को भोजन ही तो कराना है। एक बार भोजन कराओ और ब्राह्मण हमारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मणों को अधीन करने के लिए, तंत्र विद्या से ब्राह्मण को अधीन करने के लिए ही तो भोजन कराना है। क्या पता लगता है पंडित जी को अपने? कोई बात नहीं, 1000 ब्राह्मणों को नौता दे करके भी और उनको आमिष रांध करके, मांस, तांत्रिक मांस भक्षण करवा करके और भोजन करवाने के लिए परोस दिया, और बोले और किसी से मत करना, ये तुम ही परोसना। राजा को कहा ये भोजन तुम ही परोसना। ये तो भगवान की कृपा, आकाशवाणी हो गई। बोले है बड़ी हानि अन्न जन खाओ। अरे ब्राह्मणों, तुम्हें जो भोजन परोसा है खा मत लेना, इसमें आमिष विविध मृगन कर आमिष रांधा, तांत्रिक रूप से विशेष प्रकार के जानवरों को मिला मिला के पका करके और तुम्हें दे दिया गया है। ओह, तब ब्राह्मण सारे कुपित हुए, बोले ओह, ईश्वर राखा धर्म हमारा, हम भगवान ने हमें बचा दिया आकाशवाणी से। और तब एक साथ सभी ब्राह्मणों ने खड़े होकर के श्राप दिया। इन ब्राह्मणों की कितनी तपस्या थी, श्राप देने के कारण उनकी भली तपस्या गई। इन सबका जो दंड दिया, श्राप का अर्थात दंड दिया, ये दंड भी उसके कल्याण का हेतु ही तो हुआ। रावण बना दिया, रावण और कुंभकर्ण तुम दोनों भाई बन जाओ। तो कर्म कांड के क्षेत्र में, कर्म के अच्छे में, जो अच्छे का फल तो ये श्राप मिला, बुरे का फल नहीं मिला। अच्छे का फल तो ये श्राप मिला कि उसका उद्धार हो गया। और क्यों, एक ही जन्म में, द्विजातियों वहां तो जय विजय को तो 3 जन्म में मोक्ष होने का श्राप मिला था, और यहां तो ब्राह्मणों के श्राप से एक ही जन्म में केवल रावण बना। और उस रावण को जब भगवान ने मारा तो तासु तेज प्रभु बदन समाना, तो उसका तेज भगवान में मिल गया, उसका मोक्ष हो गया। कर्म से मोक्ष नहीं हुआ। यहां इन ब्राह्मणों की इतनी कृपा हुई, भले क्रोध ही हुआ। ये सारा निमित्त क्यों बना? निमित्त इसलिए बना कि वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, जो अच्छे कर्म जितने बताए उनके अच्छे कर्मों का फल जो मिला था एक साथ में ही श्राप के बहाने से मिल गया। इसलिए ये बड़ा रहस्यमय वो है उपाख्यान। प्रताप भानु का मानस में, रामचरित मानस में पाठ तो करते हैं और इसमें देखते हैं ये सब बड़ा क्या हुआ। इस पूरी कथा को मैंने आपको इतना संकेत दिया है कि व्यक्ति का कर्म क्षेत्र में, भूलोक में आकर के मनुष्य यदि संभल जाए, यदि अपने अंतःकरण को शुद्ध करने और उसको भगवान के अर्पित करने में लगा देवे, तो जो लाभ है वो मिलता है, उसकी कोई
गिनती नहीं, उसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन इस दूषित उद्देश्य के कर्म से, कर्म के ही विविध प्रकार के भोगों को प्राप्त कर लेने का उद्देश्य जहां है, वहां ये कर्म, इसीलिए कहा वहां जाकर के कर्म से विरति अच्छी है। उस कर्म से निवृत्ति तभी होगी जब वो कर्म सदुद्देश्य से भगवान के अर्पित किए जाते हैं, तभी उसके अंतःकरण की शुद्धि होगी। स्वभाव को परिवर्तित कर्म में मनुष्य इसी उपासना के कारण कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। तो ये कर्म कांड की कथा है। कर्म कांड के वेद के अंदर जहां है वहां बोले देवताओं को और दैत्यों को रावण बनने की कथा तो आपने सुना दी, याज्ञवल्क्य जी उसको तत्व के बताने के लिए, और मनुष्य लोक के मनुष्य को भी कभी क्या ऐसा अवसर मिला, तब प्रताप भानु की यह कथा कही और उससे बताया कि मनुष्य लोक में मनुष्य क्या प्राप्त नहीं कर सकता, वो भी रावण बना और उन्होंने 3 जन्म तक जाकर के कल्याण हुआ, और इसका एक ही जन्म में रावण बन करके कल्याण होगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ये जो है इस कथा का मैं जो समझ पाया हूं, पढ़ना आप अध्ययन करना, लेकिन इस कथा के पीछे प्रत्येक पद पद पर ये संकेत दिए गए हैं। तो ये जिज्ञासा जो आपकी थी, मैं जय श्री राम, श्री राम। आइए। अच्छा रहेंगे ना? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बस चंद्र जी का। तो ये प्रताप भानु का जो आपने प्रश्न किया था, ये प्रताप भानु की कथा, कोई और कोई रहा है तो बात अलग है, नहीं तो ये हो चुका। कोई इसमें और कोई यदि प्रति प्रश्न हो तो ले सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को कर्म में सावधानी की आवश्यकता है। कर्म सदोष भी हो तो भी, इसीलिए आगे भगवान ने जहाँ कर्म से भक्ति प्राप्त हो तो एक स्टेप आगे है, एक मार्ग आगे बढ़ने का काम है। मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए कर्म से भक्ति मिलेगी, तब जाके भक्ति से ज्ञान मिलेगा। तो भक्ति कैसे मिलेगी, इसकी भगवान राम ने स्वयं ने उपदेश करते हुए कहा भी इसका कैसे मार्ग क्या होगा, भक्ति का साधन क्या है, भक्ति प्राप्त करने के लिए साधन क्या है। भगवान कहते हैं कि भक्ति के साधन कहूं बखानी। भक्ति के साधन शुरू से बताते हैं। प्रथम ही भी प्रचरण अति प्रीति, पहला चरण है प्रारंभ में। प्रथम ही भी प्रचरण, विप्रों के चरणों में प्रीति हो। प्रथम ही भी प्रचरण, सामान्य बोले होते हम तो सम्मान करते हैं, बोले अति प्रीति, अति शब्द लगाया। प्रथम ही भी प्रचरण अति प्रीति, और निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, अपने अपने कर्म में वेद के विधान से लगा रहे। वेद के विधान से कैसे, वेद का विधान जानोगे तब होगा, बोले वो ब्राह्मण ही तो बताएंगे। वेद का विधान कहां से सीखोगे, बोले ब्राह्मणों के पास रहोगे, ब्राह्मणों के चरणों में रहोगे तो वही तो आपको वेद का विधान बताएंगे। इसलिए पहली स्टेज है कि प्रथम ही भी प्रचरण अति प्रीति, उस वेद का विधान पता लगेगा। और अस विवेक, क्यों संसार में अच्छा बुरा तो सारा ही है, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, और उनमें से अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। और निज निज कर्म निरत श्रुति रीति,
जब अपने असंग भाव से हमें जो करना है, हमारी जो ड्यूटी है वो देनी है, इस प्रकार को यदि मनुष्य अपना कर्म करने लगे, छोटा स्वार्थ लोभ नहीं रहेगा, तो इसका एक फल होगा कि यही कर फल पुण्य विषय विरागा। विषयों से विरक्ति इसी से होगी। विषयों से आसक्ति होने पर वो कर्म का चयन नहीं करेगा, कर्म का चयन धर्मानुसार नहीं करेगा, कर्म का चयन अपने महत्वाकांक्षा के अनुसार करेगा। वो पहले अपना लक्ष्य रखेगा और फिर कोई कर्म करेगा। धर्म को सामने रख करके और नहीं करेगा। और यदि धर्म का ज्ञान धर्मात्मा, वो यदि अपना कर्म धर्म को आगे रख करके करेगा, धर्म के लक्ष्य से करेगा, नहीं तो मैंने कहा था कि स्वरूप से अच्छा कर्म करने के बाद में भी वो कर्म धर्म नहीं बनेंगे। और धर्म की कसौटी कर्म का उद्देश्य है, कर्म का स्वरूप नहीं है। प्रजापाल अति वेद विधि, आज के राजाओं को, आज के शासकों को क्या ये भान हो सकता है कि लोक कल्याण के भी काम करेंगे तो जैसे दान की बात, कैसे लोक कल्याण के काम में दो उद्देश्य रहेंगे कि एक तो हमारा इसमें नाम हो जाए, चाहे किसी के उद्घाटन के लिए 2 साल तक कोई पुल इंतजार करता रहे, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं अगर वहां नाम लिखाने के लिए आएंगे, वो नहीं होगा, तब तक वो लोक कल्याण कहां रह गया। नाम लोक कल्याण तो ये हमारा नाम रहना चाहिए, या हमारा कोई न कोई हित सधना चाहिए। हमारे उतने हित के लिए ही वो लोक कल्याण की सारी भावनाएं जो है ना उसमें समाहित हो जाती हैं। ईमानदारी से वो काम वैसे केवल लोक कल्याण के लिए रहे, ऐसा तो कोई कोई होता है। बहुतायत क्या है। इसलिए अगर ऐसा करता रहेगा तो फिर अगर काम नहीं हुआ तो कर्म से भी विरति होगी। हम करें न करें, कुछ दिन थक गए हैं तो जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसके पीछे और कोई इसका ब्याज कमाने के लिए कुछ करेंगे। जब ऐसी नीति होगी तब निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, और यही कर फल पुनि विषय विरागा। विकेंद्रीकृत कर्म, जहां व्यवस्था में, विधि में, शासन में, प्रशासन में जिसकी विधि विकेंद्रीकृत है, उसको भी केंद्रीकृत क्यों किया जाएगा? कब किया जाएगा? उद्देश्य सदुद्देश्य नहीं होता, वहां अपना स्वार्थ ही होता है। जिसकी ड्यूटी, जिसका कर्तव्य केवल सुपरविजन है, जिसका कर्तव्य केवल उसकी व्यवस्था को देखना है, उससे फुर्सत नहीं है, वो स्वयं भी उसको छोड़ करके और स्वयं ही उसमें बैल की तरह उसी में जुड़ जाएगा, कोई उद्देश्य होता होगा। आज किसी कर्मचारी का स्थानांतरण होता है, 3-4 के तो वो दो डिजायर दो, एमएलए के भी दो, एमपी के भी दो, किसी और के दो, किसी नेता के दो, 3 खूब डिजायर दो, फिर भी जो होना है सो देखा जाएगा, अगले के हाथ में है। चपरासी का स्थानांतरण भी। तो ये जो व्यवस्था विकेंद्रीकरण की जो शासन व्यवस्था है, इस पर कहीं विश्वास है? उनकी स्वयं की व्यवस्था पर भी उनको विश्वास है क्या? स्वयं व्यक्तिगत अपने पर ही विश्वास है? नहीं तो उनकी क्या ऐसी विधि नहीं कि उनके ऐसे नॉर्म्स ऐसे बना दिए जाए कि काम चले ही अपने धर्म से, अपने हिसाब से चले, किसी को दुख कैसे हो सकता है? उस विधि के ऊपर कौन सोचेगा? आज तो पहले तो राजा तो पराधीन थे, स्वाधीन नहीं थे। भले ही एक तंत्र के राजा थे, लेकिन स्वाधीन इसलिए नहीं थे कि वो नियम नहीं बनाते थे।
प्रशासन के नियम नहीं बनाते थे, वो केवल पालन करते थे। बनाने का उनको अधिकार ही नहीं था, और परिषद ही उनके उस कार्यों को करते थे धर्म और नीति के अनुसार। और इसीलिए राज्य स्थिर नहीं रहते, इसीलिए शासन स्थिर नहीं रहते। क्यों? राज की रही नीति बिनु जाने, बिना नीति के राज्य रहते नहीं, कभी स्थिर नहीं हो सकते। ये सब व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन होते हैं, आज हमारे कहने से ये काम नहीं हुआ तो इसमें कानूनी अड़चन थी, तो बोले कानून बदल लो। हाथ लगे जिस दिन 4 दिन अपने वोट ज्यादा 2/3 आए, आज कानून बदल लो। अब तक से पहले जो अन्याय हुआ, आज कानून बदलें, कल ये इसमें अन्याय दिखाई दे, हमारा स्वार्थ नहीं हो तो कल कानून फिर बदल लो। लेकिन धर्मशास्त्रानुसार कोई राजा कभी कहीं कानून को बदल सकता है? 10 कम धर्म लक्षणम में मैंने एक उदाहरण दिया था, और ऋषियों का नाम है शंख और लेख। ऋषि थे। छोटी सी बात जरा सी याद आ गई है, जो आपके उसमें 10 कम धर्म लक्षण में मैंने दिया है कि शंख और लेख दोनों भाई ऋषि थे। दोनों भाई अलग अलग हो गए, घर अलग बना लिया था शंख ने, लेख अलग रहने लगा। होता ही है, सारी भूमि एक नहीं होती, जब परिपक्व होता है कोई होता है तो अलग अलग अपने अपने घर में बैठ गए। लेख घर से चला, गर्मी में आगे गया तो शंख का घर बंद था, भूखा था, प्यासा था। सोचा कहां जाना चाहिए, चलो कोई बात नहीं है, अपने भाई का ही घर है, उल्टा थोड़ा या कुछ किया भीतर गया। भीतर जाके घर में अमरूद का पेड़ लगा हुआ था, अमरूद का पेड़ तोड़ा, वो फल तोड़ा और बैठ करके धो करके खाने लगा। अमरूद के पेड़ वो फल के एक मुंह लगाया और इधर से दरवाजा बजा और भाई आ गए। आके देखा, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े भाई ने भी आशीर्वाद दिया और आकर के बैठे। शंख ने ये देख करके कहा, भैया एक बात, फल खा लिया, आचमन करा दिया, बोले मुझे तुम्हें, आप मेरे घर आए हो, बहुत खुशी हुई, और तुमने मेरे घर को अपना ही घर समझा है, इससे और बड़ी खुशी क्या होगी। बहुत खुशी हुई, लेकिन हमारा तो आधार धर्म ही है ना। तुम एक बात बताओ, आने के बाद में भी तुमने मेरे से ये बात नहीं कही, तो इस घर में आकर के तुमने ये फल तोड़ा और फल खाया, हा? अच्छा मुझे तो लगा, लेकिन इसकी संज्ञा क्या होगी, इसको किस संज्ञा से अभित करोगे, क्या संज्ञा होगी। और लेख सावधान हो गया। लेख बोला, भैया है तो चोरी, जो आपके घर में घुस के आपके बिना पूछे आपके फल को तोड़ करके मैं खा रहा हूं, तो संज्ञा तो चोरी होगी। बोले भैया कोई बात नहीं है, चोरी होगी, बोले कोई बात नहीं है, मुझे पता नहीं था, ज्ञान में ध्यान नहीं रहा, भूख के मारे ये हो गया, लेकिन मैंने आपको आने के बाद भी नहीं बताया, चोरी हो गई, तो क्या करना चाहिए। बोले चोरी का दंड लेना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, तो मुझे दंड दो। बोले कि मेरा काम थोड़े ही है। शंख बोला, इसका काम मेरा है क्या, ये दंड तो राजा देगा। तुरंत खड़े होकर के चले और जाकर के राजा के पास पहुंचे। राजा जो ही अर्घ्य देने के लिए आया, पता था लेख मुनि है, और मुनि दरवाजे से बाहर द्वारपालों ने बता दिया, साहब लेख मुनि आए हैं। राजा सिंहासन से उतर करके जल लाओ, लोटा लाओ और पानी ला करके पाद्य देने के लिए, पैर धोने के लिए, अर्घ्य देने के लिए सामने दरवाजे पर आए। बोले मुनाज अर्घ्य देने लगे, मैं कहा नहीं राजन, आवश्यकता नहीं है, दूर रहो। क्या हुआ, मैं अर्घ्य नहीं दे सकता। बोले नहीं, मैं अपराधी हूं, मैं चोर हूं, मैं आपके पास न्याय के लिए आया हूं, इसी समय मैं मुनि हूं या नहीं हूं, लेकिन पहले इसका न्याय करो, जब तक मैं अपराध को लिए हुए आपका अर्घ्य राजा का कैसे लूंगा।
आपका सम्मान ये कैसे स्वीकार करूंगा? राजा ने कहा नहीं, क्या अपराध हो गया, क्या हो गया बताओ। बताया कि मैं इस प्रकार से गया और मैंने फल खा लिया और ये चोरी मैंने कर ली। राजा ने कहा बड़ा संकट में पड़े। बोले बात तो कह रहा है, देखो मनुस्मृति में क्या लिखा, देखो आपके धर्मशास्त्रों में व्यवस्था क्या है, अगर चोरी करता है तो उसका क्या दंड है। मंत्री को बुला के कहा, मंत्री ने कहा महाराज अपने बहुत संकट में हैं, लेकिन क्या करना चाहिए। बोले मंत्री तुम निकालो, कोई उपाय निकालो, मैं उसका दंड इस मुनि को दूंगा, इस चोरी का दंड दूंगा, जी घबरा रहा है मेरा। मंत्री ने कहा महाराज इसमें एक प्रावधान है कानून में। क्या प्रावधान है? राजा यदि चाहे तो उसको क्षमा भी कर सकता है। राजा के चेहरा खिल गया। बोले हाँ मुनिराज, आपका अपराध तो ठीक है, पता लग गया, आपको दंड देंगे, लेकिन मैं राजा हूं, मुझे अमुक धारा में इतना अधिकार है, इसलिए मैं उसको आपको क्षमा कर देता, क्षमा कर दे। बोले राजन ये कब से सीख गए क्षमा करना? आप क्षमा का आगे फल क्या है? बोले क्या क्या फल है? जिस अपराध का दंड राजा क्षमा करता है उसका दंड राजा स्वयं भोगे, फिर क्षमा होगा। कर्जा देना है वो तो देना ही है, भले वो उसको माफ करा दे, वैसे कर दे। इसलिए अगर मेरे को क्षमा कर दिया है तो मैं तो मुक्त हूं, लेकिन इसका दंड तुम भोगो। राजा ने कहा जब क्षमा कर ही दिया है तो कर दिया है, दंड मैं भोग लूंगा। दंड कैसे भोगोगे? ये दो कथाएं, एक हाँ, या दंड भोगो या मुझे दंड दो। दंड था दोनों हाथ काट देना, यहां से कलाई से, कलाई से दोनों चोर के दोनों हाथों को काट देना, उस समय दंड का विधान था। बोले नहीं राजन तुम्हें बहुत काम है, तुम क्षमा करके इस दंड को न भोगो। नहीं करते। लेख मुनि के दोनों हाथ काट दिए गए जल्लादों को बुला करके और पट्टी करके छोड़ दिया। बोले जाओ तुम्हें तुम्हारा दंड मिल गया, जैसा भी जी रहा हो। लेख वापस घर आया और हाथों के वो बंधे हुए और ऐसे करता हुआ खुश खुश आकर के बोला भैया शंख, मैंने मेरे चोरी का दंड भोग लिया है, अब तो मैं पाप से मुक्त हूं ना। लेख बोले हाँ भैया तुम पाप से मुक्त हो, बैठो। लेकिन संध्या का समय हो गया, मध्याह्न की, चलें अपने संध्या करने चले। शंख ने लेख को साथ लिया और बराबर वाली नदी जो गंगा के पास थी, उस नदी में जाकर के उन्होंने संध्या करने के लिए स्नान किया। स्नान के बाद तर्पण होता है। स्नान किया, स्नान करते ही और रोज के अभ्यास के कारण तर्पण के लिए जब हाथ उठे तो कलाइयों पर कटे हुए। तर्पण के लिए जो हाथ उठे तो दोनों कलाइयों पर हाथ पूरे हो गए। और लेख को ध्यान आया, पूरे ये क्या हुआ, मैं हाथ कटा के आया था, तर्पण कर रहा हूं, मैं हाथ पूरे हो गए हैं। इतने में देखा तो भाई मुस्कुरा रहा था। पता लग गया कि ये शंख की कृपा है, शंख ने अपने तपोबल से मेरे दोनों हाथों को ठीक किया है। तब बोले भाई साहब यदि आपको यही करना था तो मुझे दंड लेने के लिए वहां क्यों भोगा? बोले दंड देने का मेरा अधिकार नहीं था, लेकिन जो अपराधी नहीं है, पाप मुक्त है, उस पर कृपा करना ब्राह्मण का काम है, इसलिए मैंने तुम्हारे पर कृपा करके तुम्हारे हाथ दिए हैं। और शंख और लेख दोनों की स्मृतियां हैं, किसी की न राजा के हाथ कटे, न लेख के कटे, न शंख के कटे, लेकिन इतना बड़ा साहस, ये भारतीय भूमि थी, भारतीय संस्कृति थी, वो ऋषि मुनि थे जो अपने धर्म ही जिनका आधार था, वो कहीं जहां क्षमा की या कहां जहां कहीं गुंजाइश है तो है, और नहीं है तो
पाप मुक्त होना है, धर्म ही हमारा, प्राण भी चले जाएं तो धर्म की रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षत है, वो करना है। भारतीय संस्कृति तो ये थे। अगर उनको ठीक है, कलयुग है, देश भाव कुछ नहीं समझते हैं हम, लेकिन क्या उनको पढ़ करके हम किंचित मात्र भी जो समझते हैं कि हमारे हाथ में है, तो वहां कहीं हम धर्म की व्यवस्था में कुछ अन्यथा करके कुछ पाप तो नहीं कर रहे? क्षमा करना, अपने धार्मिक व्यक्तियों की बात कह रहा हूं, मैं तो उन भक्तों की कह रहा हूं। अगर प्रसाद बंट रहा हो ना है? और एक एक आदमी को अगर एक एक लड्डू दिया जा रहा है, तो मेरे से भक्त कहेंगे नहीं एक इनको दे दूंगा, एक इनको दे दूंगा, धोबा मान के कहेंगे मेरे को तो, और मेरा इंप्रेशन अच्छा है तो लाओ मेरे को तो दे दो, 5-7 लड्डू तो लेकर के चलने की करूंगा ही। बोले मेरे पोते को तो बंसरी चाहिए, इसलिए मुझे तो इसमें से बंसरी का प्रसाद दे दो। सहज भाव से जो आ रहा है, नहीं हमारे घर में जरूरत है, तुम्हारे घर में जरूरत है तो बंसरी है नहीं क्या? प्रसाद में जो कुछ मिला, जो आया सहज भाव से, हमने उसको प्रसाद माना, या हमने प्रसाद में भी लोभ की वृत्ति जगा ली। मैं इस स्थिति से, यहां से निकलने के बाद कह रहा हूं कि हमारी स्थिति तो यह है, हमारे दिमाग पर जू नहीं रेंगती, हम क्या कर रहे हैं, हम धर्म को कहां तक, किस मूल्य में जा रहा है, ये किस मूल्य में बेच रहे हैं, जो हमारा रक्षक नहीं लोक रक्षक है, हमारे अंतःकरण का रक्षक है। हम अंतःकरण की शुद्धि चाहते हैं इसी धर्म के बल पर, इसी कर्म के बल पर, ऐसा है। इसीलिए ये बिंदु जो हैं, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी राग और द्वेष के लिए नहीं है, पर भारतीय संस्कृति में धर्म की स्थापना जब तक नहीं होगी, बच्चों को जब तक ये बात सिखाई नहीं जाएगी। मैंने अब के एक वो लेख लिखा था, बाल्य बचाएं, मतलब बच्चों में जब तक ये भावनाएं दृढ़ नहीं, जितनी भावनाएं पूर्वजों से, बरसों से, पीढ़ियों से हमारे दिमाग में कील की तरह ठोक के गाड़ दी गई है, वो आज भी हमारे असर कर रही है, आज भी असर कर रही है। प्रारंभ में बच्चों को पढ़ाते थे, देखिए कोई समय तो है ना अभी, अकारादि वर्णादि क्रम से पढ़ाते थे, उसका महात्म्य पढ़ते रहे, परंपरा मान करके कहा नहीं आजकल ये अच्छा नहीं है, वो छोड़ दो। लेकिन उसके प्रभाव को किसी ने जाना कि हम ए आ ई उ ऐसा पढ़ाने के बजाय हम सीधा मामा और पापा पढ़ाने लगे। ए आई ई का क्या प्रभाव था बच्चे की बुद्धि पर, और इस मामा पापा का क्या है? संस्कृत के विद्यार्थी सबसे पहले माहेश्वर के सूत्र नहीं रटते तो संस्कृत में पढ़ाने के लिए क्यों गुरुजी? प्रवेश नहीं। संस्कृत में पहले तो रटोगे ही ये। मैंने एक बार पूछा स्वामी जी से, कृपाती जी और ये नंदा जी स्वामी जी, बोले यदि किसी को कोई ब्राह्मण संस्कृत पढ़ रहा है, उसको किसी संकट काल में कोई मंत्र अनुष्ठान कुछ नहीं आता, तो बोले वो शुरू करते ही माहेश्वर सूत्र पढ़ता है ना, माहेश्वर सूत्र के जप करके जरा बतावे कि क्या चमत्कार होता है। केवल माहेश्वर 14 माहेश्वर सूत्रों को पढ़ करके देख करके बतावे कि मैं इसमें क्या चमत्कार है। दीन दरिद्रियों के लिए वैदिक साहित्यों में, मुझे जो बात उद्घाटन नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं सामने जैसे बैठे, मतलब एक क्रम में ऐसे लेके अंग तक लिख करके विधिवत, और उसके गंधादि उपचारों से जो व्यक्ति अर्चना करता है, दीनता उसके रह नहीं सकती, दरिद्रता नहीं रहती उसके पास। केवल मात्र
स्वर आदि के एक विधि से करने के बाद, और उनके बार बार रटने से, बार बार उपचार करने से, पट्टी लेकर के पोस पोस करके रोज उसी पे लिखाया करते थे, बड़ों का आदर करो, सत्य बोलो। क्या सत्य बोलो, बड़ों का आदर, मतलब ये छोटी छोटी बातें, धर्म का पालन करो, ये उनके कच्चे बच्चों के दिमाग में घुस जाते थे। चोरी करना पाप है, अब तो कहो चोरी करना होशियारी है, वो मूर्ख है जो चोरी नहीं कर सकता, पकड़ में नहीं आना चाहिए। क्या बात है। और यही कारण है कि उसकी पीढ़ी आज आजाद भारत के बाद में भी तीसरी पीढ़ी आ रही है। अब तक 50-50 वर्ष के जो व्यक्ति हो गए हैं, उनके जब चरित्रों पर उंगली उठती है बहुत बड़े आदमियों के ऊपर, तो ये कहते हैं भारतीय संस्कृति की आजादी के बाद की ये शिक्षा हमारी है कि इन लोगों के अभी तक दिमाग में वो बात की कील निकल चुकी है। रोज के क्या समाचार मिलते हैं, क्या देखते हैं, हा? कन्या पिता के पास सुरक्षित नहीं, भाई के पास सुरक्षित नहीं, अड़ोसी पड़ोसी के पास क्या होगी। पहले अकेले में निर्जन में यदि कहीं गांव का जानकार आदमी का आभास हो गया कि हो ये तो अमुक व्यक्ति हमारे पड़ोसी आ रहा है, वो निश्चिंत हो जाती, अब मुझे कोई भय नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरे जानकार गांव का व्यक्ति सामने आ रहा है। अब किसके बल पर सुरक्षित हो सकती है? क्यों? कौन उसको भय दे रहा है, कौन उसको भय को मुक्त कर रहा था? एक ही कमरे में बहन और भाई किसी भी तरह से एक पलंग पर सोए रहे, लेकिन पता था कौन है कि बहन भाई हैं। उनके उन चरित्रों की रक्षा कौन कर रहा था, कौन देख रहा था? धर्म देख रहा था। उनके हृदय में धर्म की भावना थी कि धर्म है, हम इस धर्म से प्राण दे सकते हैं, धर्म को नहीं छोड़ सकते। धर्मो रक्षति रक्षित। हमारी इन भावनाओं को दलित नहीं नष्ट कर दिया गया और इतना मूर्छित कर दिया गया कि आज की स्थिति, इसीलिए प्रकारांतर से अनुष्ठान कीजिए, जप कीजिए, कुछ कीजिए, फल नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? मैंने कहा सभी प्रयोग धार्मिक व्यक्तियों के सफल होते हैं। प्रयोग जितने हैं वो धार्मिक व्यक्तियों के लिए हैं, धार्मिक व्यक्तियों को फल देते हैं। हम करते समय सोचते हैं कि हमें फल नहीं दे रहा। हम कितने धार्मिक हैं, हृदय खोलकर कभी देखा? यदि नहीं है तो समझिए हमारी योग्यता में कहीं कमी है। हम क्यों नहीं अपने आंगन को साफ करते? यदि धर्म पूर्वक वह रहता है तो उसको आसक्ति कहीं, लोभ कहीं उसके चरित्र को गिरा नहीं सकता। धर्म ते बीरते जोगते ज्ञान। श्री रामकृष्ण जी, वो राम मूर्ति या रामकृष्ण जी नाम, श्री रामकृष्ण जी अपने यहाँ भारत के जो उन महापुरुषों में से रहे हैं। उनके जीवन चरित्र में देखा कि वो जापान की यात्रा कर रहे हैं और बड़े भूखे भी हैं, थोड़ा प्यासे भी हैं, लेकिन प्यास का पानी तो उनके पास था, भूख थे। रेलवे के स्टेशनों पर जगह जगह देखा, कहीं फल नहीं मिला, मांसाहारियों के मांस ही की गंध थी, फल खाने को नहीं मिला। कई देर तक भूखे थे, व्याकुल हो गए। 2 घंटे के बाद गाड़ी रुके और वहां आगे जाके उतर के जावे, दूर जावे तो गाड़ी निकल जावे। उदास से दिखे, बराबर में बैठे हुए एक वहीं के व्यक्ति ने पूछा, बोले स्वामी जी आप उदास कैसे हो? ऐसा लगता है आपके कोई अस्वस्थ हो।
मैं अस्वस्थ तो नहीं हूं, लेकिन मैं भूखा बहुत हो गया हूं। तो आप खा क्यों नहीं रहे? बोले नहीं, मैं भारतीय हूं, मैं केवल फल खा सकता हूं, आपका ये जो आहार है ये मुझे नहीं जचेगा। तो फल यहां स्टेशनों पर कहीं मिलता ही नहीं। उसको अरे फल न मिलने के कारण आप इतने भारतीय हैं, ऐसे हैं। एक क्षण के लिए उन्होंने भागे, उनको तो लोकल थे, उनको पता था, स्टेशन पे भाग के नीचे गए और जाके एक फलों का टोकरा लेकर के ला करके और रामकृष्ण जी के पास छोड़ गाड़ी में। बोले गाड़ी चलने वाली है महाराज जी, ये लो और आप फल खाइए। बोले इसका मूल्य मूल्य मूल्य। बोले मूल्य मैं मांगूंगा, वो मूल्य दो तो दो, नहीं तो कोई मूल्य नहीं है। नहीं, बोलो क्या मांगोगे? धीरे से पैर पकड़ के बोला आप भारत जाओ, तो इस घटना को मत बता देना कि मैं इतनी देर भूखा रहा और जापान में मुझे फल खाने को नहीं मिले। मेरे जापान की आप ये बात मत बताना, ये मुझे आप मूल्य दे दो, ना मत बता। अब बोलिए वो व्यक्ति, उसके मन में क्या बात रही होगी? राष्ट्रीय धर्म की या अपने किस प्रकार की भावना रही होगी जिसने कहा कि ये बात किसी को बता मत देना? क्यों, उसके क्या जा रहा था? यहां का आज ये चरित्र, ये हमारे राष्ट्रीयता के प्रति, हां, लोक कल्याण की नीतियों में जहां कहीं छेद हुआ वहां वो सह्य नहीं होता था। नीति की हानि होना जो है ना, नीति धर्म के चरण सुहाए। नीति है वो धर्म के ही चरण है, धर्म नीति पर चलता है। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कौन राम समजान जथारथ। शक्ति सिंह की कहानी तीसरी कक्षा में हमने पढ़ी थी, आपको बताई कि जब वो साधु बन करके उसका घोड़ा लेकर के चला, उसने वापस बुलाया, करे घोड़ा नहीं दूंगा। बोले घोड़ा नहीं मांग रहा हूं, घोड़ा नहीं मांग रहा हूं तो एक कान में बात सुन जाओ। डाकू वापस मुड़ के बोला हाँ बोलो, क्या काम कह रहे हो, क्या बात कह रहे हो? बोले आप साधु बन के मेरे से घोड़ा मांग के ले जा रहे हो, घोड़ा आपका है, मैं प्राणों से ज्यादा प्यारा था, मुझे आज प्राण प्यारे नहीं है, घोड़ा ले जाओ, लेकिन मेरे को एक वचन दे जाओ। क्या? कि इस घटना को किसी से मत कहना, ये घटना किसी को मत कहना। क्योंकि तुम कहोगे मैं साधु बन करके ले आया तो भारत में साधुओं का आदर समाप्त हो जाएगा। आप इतने साधुओं की हत्या कर दोगे कि मेरे मरने में प्राण में कोई बात नहीं है। ये घोड़े वाली बात आप किसी से मत करना, यही मूल्य चाहता हूं, यही वचन चाहता हूं। ये कितना इसकी सोच, इसकी गंभीरता से विचार कीजिए कि वहां वो कहते हैं किसी नीति की हानि करने पर उसका परिणाम कितनी दूर जाता है, आगे क्या शिक्षा मिलती है। आज नीति को बचा लिया जाए, धर्म को बचा लिया जाए, हम अपने अंतःकरण में से उन सब तत्वों को अरे जितना निकाल सके उतना तो नहीं, 2-2 रुपए के लिए तो नहीं बेच देवे, 10-10 रुपए के लिए तो हम अपने चरित्र को नहीं बेच देवे। अब तो हमारे मूल्य है क्या? हमारे चरित्र का मूल्य क्या है? पंडित मदन मोहन जी मालवीय को नवाब ने क्या कहा, मैं 1 लाख रुपए तुम्हें चेक देता हूं इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए। कहा बोलो कितना बड़ा धन है, 1-1 रुपए को फिरने वाले ब्राह्मण, मैं 1 लाख रुपए का चेक देता हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या है? बुला के अपने ड्राइंग रूम में और बोले अमुक आदमी को तुम एक मां बहन की गाली निकाल दो। नाम नहीं बता रहा हूं नवाब का। अमुक आदमी को एक बार मेरे सामने, उसके सामने जाके हिम्मत नहीं है, मेरे सामने उस आदमी को एक बार मां बहन की गाली निकाल दो। मदन मोहन मालवीय जी ने अपना चेक बुक डोला उठाया और चल दिए। बोले अरे ब्राह्मण 1 लाख रुपए दे रहा हूं, तुम जा रहे हो?
बोले आप समझ नहीं रहे हो कि आप क्या ले रहे हो और क्या दे रहे हो। मूल्य क्या ले रहे हो? कुछ नहीं ले रहा हूं तुमसे, कुछ नहीं ले रहे हो। बोले ये लाख रुपए मेरे लिए नहीं ले रहा हूं, ये लाख रुपए शिक्षा सदन के लिए हिंदू काशी विश्वविद्यालय के लिए ले रहा हूं। मैं जाऊंगा, ये पैसे वहां लग जाएंगे, मेरे पास वो गाली मेरे पास ही रहेगी और मेरे चरित्र पर दावा वो मिटेगा नहीं। वो इस लाख रुपए से कैसे मिटेगा, कैसे नहीं मिटेगा। इसलिए नवाब तुम अपने पैसे को अपने पास रखो और दोबारा मुझे बुला करके ये मत कहना। और मदन मोहन मालवीय वहां से खाली लौट आए। ये भी तो भारतीय है। क्यों? बोले मैं जिससे भगवान नारायण का जप कर रहा हूं, उस मुंह से तुम मुझे गाली देने के लिए कह रहे हो और उसका मूल्य तुम 1 लाख। इस वाणी का मूल्य यही आंका है तुमने। अरे अब तो 1 लाख रुपए की दूर रही, अब तो पूछो नहीं कि वो कितने में बिकती है। मुझे जब पुरस्कृत करने के लिए यहां राज्य सरकार से कहा, बोले आपको ईमानदारी के लिए पुरस्कृत कर दिया जाता है। मैंने हाथ जोड़ के धीरे से भीतर से जाके कहा, वो दोबारा आप माइक पर मत कर देना। बोले क्यों? हमने कोई गलत बात कही? नहीं, गलत तो नहीं रही। नीति और सिद्धांत से मुझे बताइए कि मुझे ईमानदारी के लिए पुरस्कृत कर रहे हो तो बाकियों को सब बेईमानी के लिए दंड दे रहे हो। बोले ऐसा तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है तो आपने इन दोनों का नितार किस हिसाब से किया? भगवान मेरी ईमानदारी ऐसे नहीं है, ईमानदारी मेरा जीवन है, ईमानदारी मेरा चरित्र हो सकता है, पुरस्कृत कर्म नहीं है, पुरस्कार के योग्य नहीं है, इसलिए मुझे इससे निकाल दीजिए। हमारा जीवन क्या है, हमारा चरित्र क्या है? धर्म जो है वो हमारा जीवन का दर्शन होना चाहिए। धर्म का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान तो इस बुद्धि में तो आ भी कैसे सकेगा। धैर्य सो धर्म को, धर्म की ध्वजा धारण करने वाले और उसके भीतर अधर्म करने वाले की बात नहीं कह रहा हूं। धर्म को शास्त्रों से, राम आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से, रामचरितमानस से, गीता से, इनके सही सही आकलन करके और अपनी सही बुद्धि की योग्यता लेके कीजिए। देखिए ये अकाल, ये फलाना, ये ढीमका, मतलब ये सारी अव्यवस्थाएं। सुबह महाराज जी ने क्या बताया? राम जी के राज्य में कितने थाने थे, कितने कोर्ट थे, किसी की उल्लेख आया? आवश्यकता ही नहीं थी। होता ही कोई काम ऐसा नहीं था जिसमें राम जी एक अकेले मात्र कभी कभी जीवन में कोई 1-2 न्याय के लिए कोर्ट आए, नहीं तो कोर्ट नहीं आया। और वो भी आए तो ऐसे रूप में आए जहां उसको एक कुत्ते ने जाकर के शिकायत कर दी ब्राह्मण की, बोले ये ब्राह्मण ने मेरे को मारा है, डंडा मारा है, भगवान इसको दंड दीजिए। ब्राह्मण को बुला के भगवान ने पूछा, क्यों पंडित जी आपने इसके डंडा मारा है? क्यों मारा था? क्रोध में मार दिया होगा। तो फिर आपका क्रोध, इसका अपराध आपका या इसका? क्रोध आपको आया, डंडा इसको मारा, तो क्रोध अपराध आपका इसका? हाँ। कुत्ते से बोले हाँ भाई बोलो, तुम बताओ इसको क्या दंड दे दे? मैं कोई दंड दे देते हैं ब्राह्मण को। पता है क्या दंड दिया? कुत्ते ने कहा महाराज मेरे से पूछोगे तो मैं दंड बड़ा भारी बताऊंगा, आप ही दे दो। बोले नहीं तुम बताओ क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं इसको गौशाला का अध्यक्ष बना दो। ब्राह्मण रोने लगा। कुत्ते से अरे एक बार के इस अपराध से क्यों? बोले ये ब्राह्मण क्रोध आ रहा है, ये मेरे नहीं डंडा मारा, ये गौशाला का अध्यक्ष बनेगा, कहीं कहीं गाय पर क्रोध करेगा, उसको डंडा मारेगा। मेरी तरफ से तो मैंने ऐसा बीज बो दिया कि ये सदा नरक को जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान। किसी गौशाला का, किसी ट्रस्ट का, किसी धार्मिक स्थल का, किसी मंदिर का कोई अधिकार प्राप्त कर लेने में कितना बड़ा दंड है या क्या आगे हमारा होने वाला है, यह बात भगवान ने
और इस चरित्र, इस कथानक से समझनी चाहिए। हमारे यहां अपराध जो है वो कर्म नहीं, कर्म का उद्देश्य है। यज्ञ करते समय एक व्यक्ति ने, ब्राह्मण था, वो घी लग गया, आटा लग गया, वो किया नहीं, बैठा थोड़ा सल्टा नहीं, तो घी लगा हुआ था, सोचा इनका काम पूरा हो गया, हाथ के घी लगा हुआ है तो कोई बात नहीं। इस स्वाद की और पुष्टि के लोभ से वो घी को चाट गया। हाथ अपने घी के लगा हुआ था, वो हाथ को चाट लिया। बोलिए कितनी बड़ी चोरी हुई है? आज के दिन कितनी बड़ी चोरी हुई? हाथ को चाट लिया और दंड क्या मिला? कुत्ते की योनि मिल गई। बोले कुत्ता बन जा, तू चाटता फिर ऐसे ही चाटेगा तो इस लोभ में इस घी को तुमने चाटा है, जाओ लोगों के भांडे जूठे चाटते रहो। धर्म बहुत गंभीर गुहा है। उद्देश्य के बिना, शुद्ध उद्देश्य से बड़ा अपराध भी अपराध नहीं होता, उसको सोचा जाता है। लेकिन ये स्थिति तो हम नहीं कह सकते, कलयुग में नहीं आ सकती, पर इन आदर्शों को ध्यान में रख करके यदि हम अपने धार्मिक होने के नाते, हम अपने धर्म की रक्षा के लिए यदि अपने जीवन चरित्र में इसको उतारने लगे, तभी भगवान राम के आदर्श की, उनके कथानक की, उनके नवनीत की हमें लाभ मिलेगा। मैं तो बस परम शुभ कामनाएं और बहुत ही सद्भावनाओं से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, आप हमें धार्मिक बनाइए, आप हमारे जीवन चरित्र की रक्षा कीजिए, मेरे भारत की कीजिए, मेरे प्रत्येक यहाँ जो धार्मिक कहलाने वाले बिंदु हैं उनके तो जरूर कीजिए, नहीं तो धर्म की हानि नहीं होगी, धर्म की ग्लानि होगी। ये बहुत बड़ी बात होगी। ग्लानि और हानि की आपको बात मैं बता चुका हूं, समय हो रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। कल की बात कल करेंगे। आज कर्म क्षेत्र के प्रताप भानु की कथा के संदर्भ में आज ये मैंने जो कुछ कहा, कोई गलत सल्त हो तो, कोई प्रति प्रश्न हो तो मैं सुनने को तैयार हूं, क्रॉस क्वेश्चन को, नहीं तो ये भगवान मंगल करे। अब एक बार आप जो सुना है, कोई बात है तो बीच में रुकता हूं, कोई है, कोई क्रॉस क्वेश्चन है? हाँ, नहीं तो सेव कीजिए इसको, कंप्यूटर का बटन सेव के लिए दबा लीजिए, ये चीज हमारे हृदय में रहे भगवान के साथ में। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। हर हर महादेव। अब मंत्र संचालक जो कहें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्यावती रामचंद्र भगवान की जय। मानस नवनीत की कथा का आज छठा दिन जो है वो संपूर्ण होने जा रहा है और कल की अंतिम कथा शेष बची है। इससे पूर्व के आरती के लिए मैं आमंत्रित करूं, निम्न नाम मैं जिनको पुकार रहा हूं वह कृपया मंच पे जाकर के गुरुजी से आशीर्वाद स्वरूप उत्तरीय प्राप्त करें।
जिनके मैं नाम उच्चारण कर रहा हूं। श्री जगदीश राय जी जांदू सभापति, डॉक्टर ब्रिजमोहन जी सहारण, डॉक्टर ब्रिजमोहन जी सहारण मंच पर पधारें। महावीर प्रसाद जी मिड्डा, महावीर प्रसाद जी मिड्डा मंच पर पधारें। श्री शिव स्वामी, श्री शिव स्वामी मंच पर पधारें। श्री राम जय जय राम, राम बोलो श्री राम जय जय राम, राम बोलो श्री राम जय जय राम, राम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो भैया राम राम, राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम, राम राम भैया, राम राम, आवाज को नहीं आई भैया। बोलो भैया राम राम, राम राम, राम राम, बोलो भैया राम राम, राम राम भाई,